जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी आप घर पर ही रहकर अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। घर पर ही किस विधि से श्राद्ध करें जिससे आपके पितर प्रसन्न हो जाएं। इन सब के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पितृपक्ष में आप गया, गोदावरी तट और प्रयाग में श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकते हैं, तो घर पर ही रहकर पितरों को खुश कर सकते हैं। महाभारत और पद्म पुराण सहित अन्य स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त सामर्थ्य के अनुरूप पूरी विधि से श्राद्ध करता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है, साथ ही हर तरह की रुकावटें दूर होती हैं। किस तरह से घर पर ही करें श्राद्ध और तर्पण? किस तरह से आप घर पे श्राद्ध और तर्पण करेंगे जिससे आपके पितर प्रसन्न होंगे? श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय के दिन के 12:24 की अवधि के बीच ही श्राद्ध करें। घर पे श्राद्ध करना हो तो 12:24 की अवधि के बीच ही आपको श्राद्ध करना चाहिए। इसके लिए सुबह उठकर नहाएं, उसके बाद पूरे घर की साफ सफाई करें। घर में गंगा जल और गौमूत्र की भी छिड़कें। दक्षिण दिशा में मुख रखकर बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों को ध्यान करें। घर के आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण को भोजन करवाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोएं। ऐसा करते समय पत्नी को दाहिनी तरफ होना चाहिए। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबलि यानी गाय, कुत्ते, गौ, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। दक्षिणा भी मुख दक्षिण दिशा में मुख रखकर दक्षिणाभिमुख होकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसें। प्रसन्न होकर भोजन परोसने भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान देने। इसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़ आदि तथा नमक, जिसे महादान कहा गया है, का दान करें। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करे तथा गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। श्राद्ध में सफ़ेद फूलों का ही उपयोग करें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगाजल, शहद, सफ़ेद कपड़े, अभिजीत मुहूर्त और तिल मुख्य रूप से ज़रूरी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? घर पर ही श्राद्ध करने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनके लिए है। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।